हाय दोस्तों, वेलकम। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। और मेरी तबीयत एकदम चंगी है अब। आज मैं बात करूँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी जो 2014 में रिलीज हुई थी। साईफाई हॉरर है। आज तक आप एलियन की स्टोरीज देखते हो तो एक क्वेश्चन तो मन में जरूर आया होगा कि ये एलियंस हमेशा यूएस पे ही हमला क्यों करते हैं, राइट? तो उसका जवाब आपको इस मूवी में जरूर मिलने वाला है। जी हाँ, इस मूवी को डायरेक्ट किया है कोलिन मिनीहैन ने और इसकी कास्ट है ब्रिटनी एलन, फ्रेडी स्ट्रोमा और मेलिनी पैपलिया। मूवी शुरू होती है तब एक घने रात में काफी बारिश हो रही थी और आउटस्कर्ट एरिया था सुनसान पूरा। और एक औरत काफी डरी हुई भागते हुए एक छोटे से स्टोर के पास आती है और जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगती है। वो कह रही थी कि वो लोग मेरे बेटे को उठा के लेके गए, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन शॉप का ओनर उसकी कोई मदद नहीं करता। तो उसे साइड में ही एक फोन बूथ दिखता है। वहाँ जाके वो पैनिक स्टेट में ही 911 को कॉल करने लगती है और अचानक से बादल गरजने लगते हैं। एक लाल लाइट आ जाती है उसके बूथ के ऊपर और एक लाइट के रोशनी से ही वो औरत गायब हो जाती है। अब इसी गड़गड़ाहट से वो शॉप का ओनर बाहर आके देखता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उस जगह ना तो वो औरत थी ना तो फोन बूथ। वो इमीडिएटली पुलिस को कॉल करने जाता है और तभी ऊपर से फोन बूथ गिर जाता है। अब अगले दिन उस छोटे से टाउन की शेरिफ मर्फी आके वहाँ पे तहकीकात करते हैं क्योंकि इस छोटे से टाउन में काफी वक्त से लोग गायब हो रहे थे। तो दूसरी जगह पे हम अप्रैल और उसके बॉयफ्रेंड कायल को देखते हैं। ये दोनों भी अप्रैल के पेरेंट्स के पुराने घर पे जा रहे थे। अप्रैल के माता पिता रिसेंटली सेपरेट हुए थे और उनका जो कॉमन घर था वो भी बेचना था और उसी की फोटो लेने के लिए अप्रैल और कायल दोनों जा रहे थे। लेकिन कायल ने इस 2 दिन की ट्रिप में अपने दोस्त सेट की गर्लफ्रेंड लेक्स और मेलिनी को भी बुलाया था बिना अप्रैल से पूछे। अब अप्रैल को लगता है कि हम दोनों जाएंगे, अब ये पूरी गैंग आ रही है, इसके कारण वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और शाम के दौरान कुछ उस टाउन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सेट कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक था, इसीलिए गाड़ी चलते हुए वो अपने फटाके निकालता है और जोर जोर से उड़ाने लगता है गाड़ी के बाहर। उसी समय शेरिफ मर्फी ये सब कुछ देख लेते हैं और उनको वार्निंग देते हैं कि शहर में क्या हो रहा है। अब ये लोग अपने घर आ जाते हैं। इनका घर जंगल के बीचों बीच था, पास में काफी हरियाली थी, तो ये लोग मस्त डीजे लगा के नाचने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद अप्रैल और मेलिनी बाहर घूमने के लिए जाते हैं और तभी इनका डॉग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाता है। तो ये दोनों भी उसे लाने के लिए वहां जाते हैं। अंदर जाने पर पता चलता है कि यहाँ पे वीड की पूरी फार्मिंग हो रही है। इस जगह के ओनर ट्रेविस वहाँ आते हैं और इन दोनों के ऊपर भी हमला करने वाले थे, लेकिन फिर अप्रैल को देखने के बाद वो पहचान जाते हैं। दरअसल ट्रेविस अप्रैल के पेरेंट्स के फ्रेंड थे। ट्रेविस एक मिलिट्री वेटरन था और अभी रिटायर होने के बाद अपने इस छोटे से जगह पे वो वीड की फार्मिंग कर रहा था। वहीं पे मेलिनी को एक अजीब सी तस्वीर दिखती है, तो वो उनसे पूछते कि ये क्या है। तो वो कहते कि लास्ट वीक में मैंने ये इमेज कैप्चर की थी। वो आगे बताता है कि कोल्ड वॉर के बाद मिलिट्री इस एरिया को अपने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए यूज कर रही है। हर 15 दिन या 1 महीने के बाद कोई ना कोई एयरक्राफ्ट उड़ता रहता है। इनफैक्ट इनका एयरक्राफ्ट इतना तेज होता है कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो सबसे तेज एयरक्राफ्ट होगा। और आगे वो अजीब ही बातें करने लगता है कि तुम्हें पता भी नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है। आज के लोग बस अपने कंफर्टेबल लाइफ में जी रहे हैं, उन्हें सच्चाई से काफी दूर रखा जा रहा है। उनको लगता है कि वो एक फ्री लाइफ जी रहे, लेकिन असलियत उन्हें पता नहीं है। इनकेस अगर तुम किसी भी इंसिडेंट में पड़ गए तो बिल्कुल चुपचाप रहना और उस चीजों को इग्नोर करके अपने लाइफ में मूव ऑन होना चाहिए। ये एक ही बचने का रास्ता है। अब इन दोनों को लगता है कि ट्रेविस अंकल अलग ही जोन में चले गए हैं और कुछ अजीब बकबक कर रहे हैं, इसीलिए दोनों फिर पॉइंट पे आते हैं और उनसे वीड खरीद के वहाँ से चले जाते हैं। घर पे आने के बाद थोड़ी देर में कायल सरप्राइजिंगली अप्रैल को प्रपोज करता है, लेकिन अप्रैल मना कर देती है क्योंकि उसका करियर इंपॉर्टेंट था और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और कायल गुस्सा होता है। रात में इनकी पार्टी शुरू थी और देखते देखते सामने के वुड में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसे देखते हुए आइडली इन लोगों को वहाँ से भागना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लोग अपनी कार लेते हैं और उसी क्रैश साइट पे चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या गिरा। सेट सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सामने गिरी हुई एक स्पेस क्राफ्ट है और उनको कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो जंगल के बाहर जा रहे थे। ये लोग काफी डर जाते हैं और गाड़ी में बैठ के वापस अपने घर आते हैं। काफी पैनिक स्टेट में थे, अब इतने रात को यहाँ से जाए या ना जाए इसी कश्मकश में थे। और तभी उनको घर के बैक साइड पे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। एक अजीब सा साया दिखाई देता है और अप्रैल अपने पिता की गन लेके उसी दिशा में शॉट कर देती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत होता है और ये लोग जब बाहर जाके देखते हैं तब पुल में इनको एक एलियन की बॉडी मिलती है। अब इनके डर की कोई सीमा नहीं होती। डर के चीखते हुए ये लोग गाड़ी में बैठते हैं एंड यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तूफान के कारण रास्ते पे एक पेड़ गिरा हुआ था। सेठ, अप्रैल और कायल तीनों भी बाहर जाके उस पेड़ को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेठ एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे घमासान बारिश
बारिश हो रही है और जहाँ पे ये तीनों खड़े थे पेड़ के पास वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही थी। और तभी वो ऊपर देखता है और पता चलता है कि इनके ऊपर और एक एलियन क्राफ्ट था। ये लोग चीखते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन लेग्स डर के भागने की कोशिश करती है और तभी एलियन उसे अबडक्ट कर लेते हैं, यानी ऊपर खींच लेते हैं। ये देख के ये सब लोग गाड़ी से उतरते और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और आखिर में ट्रेविस के घर पे पहुंच जाते हैं। ये लोग उसे सेट ने निकाला हुआ वीडियो दिखाते हैं और ट्रेविस को पता चल जाता है कि जितनी बार भी उसने जो फास्ट एयरक्राफ्ट देखा था वो दरअसल एलियन क्राफ्ट था, एलियन शिप थी। और यहाँ पे वो अपनी थ्योरी बताता है और मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है। 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको में यूएस आर्मी को बहुत बड़ा क्रैश्ड बलून मिला था। एटलीस्ट गवर्नमेंट तो यही बताती है कि वो एक बलून था, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना था कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क जैसा ऑब्जेक्ट देखा था, यानी यूएफओ। और तब से ही अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही थी, जैसे एरिया 51 या फिर वहाँ पे एक एलियन पाया गया था। ट्रेविस का मानना था कि शायद वो यूएफओ ही था और एक एलियन भी क्रैश्ड हुआ था। और इस रोजवेल इंसिडेंट के बाद एलियन और यूएस गवर्नमेंट ने मिलके एक ट्रीटी साइन की थी, यानी एक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अनुसार एलियन को एक एरिया दिया जाएगा और वहाँ से वो लोगों को अबडक्ट कर सकते हैं, यानी किडनैप कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रीटी का एक ही रूल था कि इस पूरे प्रोसेस में दूसरे इंसानों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट खुद ही इस इंसिडेंट को छुपाती थी, यानी जैसे ही लोग गायब होते थे और वहाँ की शेरिफ या पुलिस यूएस गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करते थे तो वो इस इंसिडेंट को अनदेखा करते थे। या फिर एलियन क्राफ्ट क्रैश हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले मिलिट्री ही आ जाती थी और सब कुछ क्लीन अप करती थी। यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट एलियन का साथ इसीलिए दे रही थी बिकॉज एलियंस काफी पावरफुल थे। उनके अगर खिलाफ जाते तो वो इंसानों पे और इस धरती पे अटैक भी कर सकते थे। और दोस्तों इसी के कारण सारे एलियन यूएस पे ही हमला करते हैं। एलियंस इंसानों को किडनैप करते थे, उन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी म्यूटेशन, डीएनए चेंजेस, इंसान कैसे सोचता है या फिर ह्यूमनॉइड एलियन, ऐसे सब कुछ एक्सपेरिमेंट चलते थे। लेकिन अब इस प्रोसेस में एक लड़की ने दखल अंदाजी की थी, यानी अप्रैल ने उनमें से ही एक एलियन को शूट किया था, यानी इस ट्रीटी को अभी ब्रेक किया है। इसीलिए वो अप्रैल और उसके ग्रुप के पीछे थे। अब ये सारी थ्योरी ट्रेविस उन्हें बताता है, लेकिन इसी दरमियान उन्हें पता चलता है कि एक और एलियन क्राफ्ट वापस इसी एरिया में इनके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए ट्रेविस इन बच्चों को भागने के लिए कहता है और खुद रुक जाता है ताकि वो एलियन से फाइट कर सके। अप्रैल और उसके दोस्त भाग के वापस अपने ही घर आते हैं, लेकिन इसी दरमियान ट्रेविस बच नहीं पाता और एलियन उसके ऊपर हमला करता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह शेरिफ एक लेक के पास आते हैं जहाँ पे उन्हें एक एम्प्टी कैरावान दिखता है और आसपास सामान काफी बिखरा हुआ था, मानो कुछ समय पहले ही वहाँ पे लोग थे। शेरिफ को वहाँ पे एक कैमकॉर्डर मिलता है और उसकी वीडियो को देखने लगता है। यहाँ पे एक फैमिली वीकेंड बिताने के लिए लेक साइड पे आई थी और रात में उन्हें एक अचानक आसमान में प्लेन दिखाई दिया। वो प्लेन देखते देखते इनके काफी नजदीक आया और उनके बच्चे और ये पूरे फैमिली को वहाँ से लेके गया। तभी शेरिफ को उस जगह से कुछ आवाजें आने लगती है। वो कार के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक औरत छुपी हुई थी। वो लेडी शेरिफ को बताती है कि एलियन ने मुझे और मेरी फैमिली को अबडक्ट किया था। वहाँ पे वो हम सब इंसानों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ पे काफी लोग थे, हजारों संख्या में कैद किए हुए, लेकिन कुछ लोगों को वो वापस धरती पे छोड़ देते हैं। इसके बाद शेरिफ अप्रैल के घर आते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में ही पड़ी हुई थी। अप्रैल पूरा अपना किस्सा बताती है और उतने में ही सेठ आके इनको मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है ये एलियन ही है। शेरिफ और उसका पार्टनर सेठ को अरेस्ट करते हैं। वो अप्रैल को कहते हैं कि तुम्हें घर में ही रहना है, मैं जल्द ही यहाँ पे हेल्प भेज रहा हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। ये तीनों जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं इनको सामने ही एलियन दिखाई देता है। एलियन अपने टेलीपैथी पावर से शेरिफ को फोर्स करता है कि वो अपने कलीग और खुद को मार डाले। इनकी चीख सुनते ही अप्रैल अपनी गन लेके बाहर आती है और तभी वो एलियन भाग जाता है। वो सेठ को अपने लॉकअप से निकालती है। अब यहाँ पे सेठ को वापस घर में आना चाहिए था, लेकिन सामने ही उसने एलियन देखा था। ये देखते हुए वो जंगल की ओर भाग जाता है। उसके हाथ में हथकड़ी थी तो वो क्या करता है कि एक हथकड़ी पेड़ को लगा के लॉक कर देता है। उसे लगता है कि अब एलियन मुझे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एलियन उसका वो हाथ काटते हैं और उसको अबडक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे घर में कायल, अप्रैल और मेलिनी थी। उनको पता था कि वो बच नहीं सकते, इसीलिए कायल इन दोनों लड़कियों को बेसमेंट में लॉक करता है और खुद बाथरूम में जाके चाकू लेके छुप जाता है। मेलिनी काफी डर गई थी, उसे एंजाइटी अटैक आता है। उसी में वो नींद की गोलियां खाती है और उसके ओवरडोज के कारण वो वहीं पे गुजर जाती है। उसी समय एलियन घर में मौजूद थे। अब यहाँ पे कायल को चुपके से बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं, लाल रोशनी देखने के बाद कायल उन्हें मारने के लिए जाता है और उसी में वो लोग भी उसे किडनैप कर लेते हैं। उसी समय इस रोशनी को देखते हुए अप्रैल अंदाजा लगा लेती है कि ऊपर क्या चल रहा होगा, इसीलिए वो कायल को बचाने के लिए बाहर जाती है। कायल को लेके चली गई थी। ये देख के वो
काफी दुखी होती है, रोने लगती है कि कायल के साथ आखिरी पलों में उसने उसके साथ ब्रेकअप किया था। इसीलिए सेठ ने लाए हुए फायर क्रैकर जो रहते हैं वो जोर जोर से वो लगाने लगते, जिससे एलियन का ध्यान अप्रैल की तरफ जाता है। वो जिसे ढूंढ रहे थे वो अप्रैल ही थी, क्योंकि उसी ने उस एलियन को मारा था। इसीलिए एलियन क्राफ्ट वापस आता है और इसे भी अबडक्ट करके लेके जाता है। अब यहाँ पे सेकंड प्लॉट खुलता है। जब इसे होश आता है तब वो खुद को बहुत बड़े कुकून में पाती है। काले रंग का स्लाइमी मटेरियल था जो पूरे इसके शरीर पे लगता है। वो कैसे तैसे फाड़ के उसके बाहर आती है और सामने ही उसे टनल दिखाई देता है। वो टनल के एंड पे पहुंच जाती है और उसे एलियन कॉलोनी दिखाई देती है। हवा में तैरते हुए बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम सेठ को देखते हैं। वो होश में आने के बाद काफी जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है और एक एलियन की मशीन आके उसे मार डालती है। तो यहाँ पे अप्रैल टनल में वापस आती है और कायल को ढूंढने लग जाती है और तभी उसे एक एलियन और इंसान का हाइब्रिड वर्जन दिखाई देता है। काफी डिस्गस्टिंग स्ट्रक्चर था वो। उसे देख के वो काफी डर जाती है और तभी पीछे के कुकून में उसे कायल दिखाई देता है। वो उसे निकालती है और थोड़ी देर में उसे होश आता है। दोनों भी काफी खुश थे, लेकिन एलियन वहाँ पे आके उनको देख लेते हैं। और दोस्तों यही पे ट्विस्ट है। अगले ही पल में सुबह हुई थी और हम इन दोनों को भी अर्थ पे देखते हैं, यानी उन एलियन ने इन दोनों को भी छोड़ दिया था। अब क्यों हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अप्रैल कायल से माफी मांगती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और दोनों भी घर ही जा रहे थे। तभी वहाँ पे उन्हें यूएस मिलिट्री के लोग दिखाई देते हैं जो मास्क पहने हुए थे। वो उस क्रैश साइट को क्लीन कर रहे थे। उन्हें देखकर अप्रैल खुश होती है और मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो जैसे ही अप्रैल और कायल को देखते हैं इन दोनों को भी गोली से उड़ा देते हैं और मूवी इधर ही खत्म। यानी दोस्तों जो थ्योरी ट्रेविस ने बताई थी एलियन और यूएस गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी है वो सही साबित होती है। ये पर्टिकुलर एरिया जो था यहाँ पे ट्रेविस को हमेशा एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता था, तो वो क्राफ्ट एलियन का ही था। एलियन यहाँ पे जो भी चीजें करते उसका क्लीन अप करने के लिए बाद में मिलिट्री यूएस फोर्स के लोग आते ताकि एलियंस अर्थ पे हमला ना करे। और इसी के बदले में वर्ल्ड लीडर्स और स्पेशली यूएस गवर्नमेंट ने एलियंस को ये एरिया दिया था ताकि यहाँ से वो लोगों को अगवा कर सकते हैं। स्मॉल टाउन रहता है इसीलिए। अब बात करते हैं कि आखिरी में एलियंस इंसानों को वापस क्यों छोड़ रहे थे। मूवी में तो ठीक से बताया नहीं गया है, लेकिन मेरी थ्योरी यही है कि एलियंस इंसानों पे म्यूटेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये करने के बाद वो उन्हें वापस अर्थ पे छोड़ रहे थे ताकि उनके थ्रू एलियन अपनी पॉपुलेशन यानी ह्यूमनॉइड एलियंस ऐसी पॉपुलेशन बढ़ा सके। यहाँ पे जो भी इंसान वापस धरती पे आते थे उनको पता ही नहीं था कि उनके बॉडी में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। वो मेमोरी वाइप आउट की गई थी। शायद अप्रैल और कायल के साथ भी यही हुआ होगा और यही दूसरा कारण हो सकता है यूएस मिलिट्री ने उनको मार डाला। यू नो व्हाट, मूवी तो काफी ओके है एंड इसका जो एलियन दिखाया है वो भी काफी नॉर्मल है क्योंकि ये मूवी रॉजवेल थ्योरी पे बेस्ड है और तभी लोग एलियन को वैसे ही पिक्चराइज करते थे। इस पूरे मूवी में मैं एक ही चीज सोच रही थी कि काश ऐसा कोई वीडियो गेम हो जिसमें मेरा कैरेक्टर ऐसे ही जंगल में ट्रैप्ड है और मुझे एलियन से बचना है, जैसे अप्रैल का मिशन था। आई डोंट नो वैसा कोई गेम ऑलरेडी है या नहीं। अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं वो गेम खरीद के खेल सकती हूँ, और अगर नहीं है तो वेल ये गेम के लिए काफी अच्छी बैक स्टोरी बन सकती है ना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।